अभी अभी तीसरी बेगम मूवी देख कर आ रहा हूँ, आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए। और मैं आपको बताऊं कि एवरी वुमन शुड मस्ट वॉच दिस मूवी। बहुत ही लाजवाब। सबसे पहले तो जो राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री केसी बोकाडिया जी हैं, उनको हृदय से आभार। और डेफिनेटली हर एक को देखनी चाहिए। एवरी वुमन मस्ट वॉच दिस। और इसमें जैसे किस तरह से हिंदू लड़कियों को झूठ बोलकर, फंसाकर, उनका माइंड वॉश करके उनसे शादी की जाती है, और शादी के बाद उनके साथ क्या क्या होता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। और बार बार तो क्या कहूँ कि हर एक को देखनी ही चाहिए। इसमें एक ऐसा है कि एक लड़की को ब्रेन वॉश करके, उससे झूठ बोलकर, उसे झूठा इम्प्रेस करके उससे शादी कर ली। उसको बताया नहीं गया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और 2 पत्नियों का पति है। जब वो घर जाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मैरिड है, इसके बच्चा भी है। तो जब उन दोनों पत्नियों को पता चलता है कि हमारे शौहर साहब एक और नई बेगम लेकर आए हैं, तो उनके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। तब ऐसा लगा कि ये मूवी मुस्लिम महिलाओं को भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की सामान्य जो इनका कल्चर है उसको फेस करते हैं। हलाला जैसी प्रथाओं को ये फेस करते हैं। मूवी में ये भी बताया गया है कि हलाला क्या होता है। जस्ट एक सेंटेंस में कवर कर दिया है कि हलाला क्या होता है। मुस्लिम लड़के से शादी होने के बाद उससे उसके ससुराल में जो ब्राह्मण हो या कोई भी नॉर्मली हिंदू, जो 90% है वो वेजिटेरियन ही है, तो मुस्लिम परिवार में जो नॉनवेज का कल्चर रहता है, जो गंदगी वहां रहती है, और जब उसे पकाना पड़ता है, जब उसे वही वाले बर्तन साफ करने होते हैं, जब उसे नॉनवेज खाना पड़ता है, जबरदस्ती खिलाया जाता है, धोखे से खिला दिया जाता है। ऐसा भी एक वीडियो आया था कि बेचारी भोले भाले लड़कियां विश्वास करती हैं, शादी के बाद चली गई लिव इन में रहने, तो उसका पति उसके उसके आंखें बंद करता है, उसको प्यार से मुंह में कुछ खिलाता है, और जब वो खिला के पूछता है कैसा है, तो लाजवाब, तो बोलता है कि चिकन है। तो वो कहते हैं अरे यार मैं ब्राह्मण हूँ। तो भाई ब्राह्मण तो चला गया, आपको शादी से करने से पहले सोचना चाहिए था कि आप ब्राह्मण हैं। यू आर हिंदू, यू शुड नॉट गो टू मुस्लिम्स, क्योंकि उनके साथ धोखे होते हैं। बीफ खिलाया जाता है, जिस गाय को वो चारा खिलाते थे, रोटी खिलाते थे रोज, उसी गाय का मांस उसको, लड़की को खिला दिया जाता है। जबरन उसको कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, तौर तरीके, आदाब आदाब करना सिखाया जाता है। ये सब बहुत कड़वी सच्चाई है, क्या कहें। बेच दिया जाता है, पराये मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को मजबूर किया जाता है। ये बात भी इसमें बताई गई है। इस मूवी में बिल्कुल क्रिमिनल टाइप का आदमी इस मूवी में जो दिखाया गया है, जो इस मूवी का जो 3 पत्नियों का पति है, बीवियों का शौहर है। पति तो बहुत ही पवित्र शब्द है। जो शौहर है वो क्रिमिनल है बिल्कुल। उसका बाप भी क्रिमिनल, उसके बाप ने भी 2 शादियां करी थी। भाई मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदतर है, खास करके तब जब उसके पति की 1 से ज्यादा बीवियां हो। और वैसे भी इस्लाम में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन ही माना गया है। इसीलिए वो ये देखते कि हमारी मशीन कहीं दूसरे धर्म में न चली जाए। अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की से विवाह हो जाए, कर ले, तो भाई साहब टूट पड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जब किसी और धर्म की, हिंदू धर्म की लड़कियां जब इस्लाम में आ जाती है, तो ये उसे बाकायदा सम्मान करते हैं। ये बात इसमें मूवी में नहीं दिखाई गई है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से विवाह निकाह करके ले आए, इस्लाम कबूल करवा दे, इस्लाम तो कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीयत में है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम को अगर किसी मुस्लिम से शादी करनी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे पहले इस्लाम में कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो निकाह हो पाएगा। इसलिए कन्वर्जन तो कंपलसरी हो गया। सब तरीके हैं कन्वर्जन के। तो उसे सामाजिक स्तर पर सम्मानित किया जाता है, पैसे मिलते हैं। पैसे तो पहले भी मिलते हैं इनको लव जिहाद करने के लिए। बिल्कुल आपको विजयनगर की घटना भी ध्यान होगी, बिल्कुल नॉर्मल से इनकी तनख्वाह होती है, और ये बड़े बड़े खर्चे कहाँ से कर लेते हैं। सब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। कुल मिला के मूवी हाउसफुल थी, बहुत दिनों से हाउसफुल जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अभी बहुत दिनों तक हाउसफुल जाने वाली है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली एवरी वुमन से, कि प्लीज मूवी जरूर देखिए। बोकाडिया जी
ने जो साहस दिखाया है, जो इनका बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है, उसके लिए उनको हृदय से आभार, धन्यवाद और आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।